डाइटिशियंस, ट्रेनर्स, आई एम वेरी सॉरी एंड और सब लोग जो ये देख रहे हैं, इसके बाद आपको डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी खुद की डाइट बना सकते हो। हे गाइस, आई होप आप सब सेफ हैं, अभी अपने घर में हैं एंड वैक्सीनेटेड हैं। आज का टॉपिक आपके लिए बेसिक्स क्लियर करने वाला है। कैलोरीज इन कैलोरीज आउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पूरा आज। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि अपना खुद का डाइट प्लान कैसे बनाना है। शुरू करने से पहले आप लोग ये देखो, 86% लोग जो हेल्थ बाय किलो मेरे वीडियोस देखते हैं, दे हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। तो गाइस अभी सब्सक्राइब करो, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। नहीं, ऐसे नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। एक कैलोरी क्या होती है? जो एक कैलोरी की साइंटिफिक डेफिनेशन है, दैट इज जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री, दैट इज अ कैलोरी। इन टर्म्स ऑफ फूड, कैलोरी वो होती है दैट इज रिलीज्ड व्हेन यू ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट फूड। जितनी ज्यादा कैलोरीज होती है खाने में, उतना ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है। अगर बहुत ही ज्यादा कैलोरीज हो जाती हैं, वो एनर्जी गेट्स स्टोर्ड। जब आपकी बॉडी उसको स्टोर करती है, इट गेट्स स्टोर्ड एज फैट। यहां मिलेगी आपको फैट की डेफिनेशन। फैट होता है एक्सेस स्टोरेज ऑफ कैलोरीज और एनर्जी। अब हम फोकस करेंगे 3 तरह की कैलोरी रेंजेस पे। नंबर 1, मेंटेनेंस कैलोरीज, जो आपको अपने सेम वेट पे रखता है। नंबर 2, कैलोरी सरप्लस, जो आपको वेट गेन करने में हेल्प कराता है। एंड द लास्ट, कैलोरी डेफिसिट, व्हिच हेल्प्स यू लूज वेट। तीनों को क्लियर करूंगा, उसकी फिक्र नहीं करो, एंड तक आपको डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटिंग योर मेंटेनेंस कैलोरीज। ये आप कैसे करोगे? There are many ways to go about it, but I would suggest using either of these two. Number 1, जो ये फॉर्मूला है, use this. And number 2, use this website. इस पे आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाएगा। इनसे आपको एक अप्रॉक्स कैलोरी नंबर मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं होगा। टू नो योर एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज आपको क्या करना है, ये जो आपको नंबर मिलेगा, स्टे ऑन दिस फॉर 2 to 3 वीक्स। देखिए अगर आपका वेट बढ़ रहा है या गिर रहा है। अगर वेट गिर रहा है, थोड़ी कैलोरीज बढ़ाओ। अगर वेट बढ़ रहा है, थोड़ी कैलोरीज कम करो। इफ योर वेट स्टेज स्टेबल, you have found your maintenance calories or your total daily energy expenditure, TDEE. TDEE is the number of calories you burn every single day. जब आप maintain करते हैं, that means your calories in is equal to your calories out. अब TDEE के अंदर आते हैं काफी parts. इसमें आता है BMR और basal metabolic rate, TEF thermic effect of food, NEAT और non-exercise activity thermogenesis and EAT exercise activity thermogenesis. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, इज द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स इवन व्हेन यू आर एट रेस्ट। इतनी कैलोरीज आपको हर रोज लेनी ही होती हैं टू सपोर्ट योर बॉडी कि वो अपने नॉर्मल फंक्शंस कर पाए। ब्रीदिंग, द बॉडीली फंक्शंस के ऑर्गन्स का काम करना, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स कैलोरीज एज वेल। दिस मेक्स अप 70% ऑफ योर कैलोरीज आउट। Non-exercise activity thermogenesis or NEAT is the number of calories your body burns when it's not sleeping, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, एंड जब आप everything that is not exercise कर रहे होते हैं। Examples are कहीं वॉक करके जाना, अपने स्टेप्स कंप्लीट करना डेली के, अपने डॉग को वॉक कराना, that is included in NEAT. This makes up 15% of your total daily energy expenditure. TEF or thermic effect of food is the calories your body burns when it's digesting food, breaking it down. This only makes up about 10% of your total daily energy expenditure. By the way, thermic effect of protein is very high. जो आपको प्रोटीन से कैलोरीज मिलती हैं, 25 to 30% उनका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ही लग जाता है। अब बची है EAT, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये होता है जब भी आप वर्कआउट करते हैं, कार्डियो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एनी स्पोर्ट्स एटसेट्रा। दिस मेक्स अप ओनली 5% ऑफ योर डेली कैलोरीज आउट। सो बेसिकली जो आपका TDEE है, इसमें आप BMR को इतना चेंज नहीं कर सकते। TEF एंड EAT का भी इंपैक्ट होता है, बट दैट्स मिनिमल। जिस पे आप मेजर इंपैक्ट ला सकते हैं, दैट इज योर NEAT। इस पे आई कम बैक जब हम डेफिसिट पे पहुंचेंगे। पहले बात करते हैं क्रिएटिंग अ सरप्लस। सो इफ योर गोल इज गेनिंग वेट, क्रिएटिंग अ सरप्लस इज गोना बी द बेस्ट वे टू गो। सरप्लस होता है ईटिंग मोर कैलोरीज देन यू बर्न। कैलोरीज इन जो होगा इज गोना बी ग्रेटर देन कैलोरीज आउट। यहाँ काफी लोग ये गलती करते हैं, दे क्रिएट अ वेरी बिग सरप्लस। जो भी सामने दिखेगा वो खाना शुरू हो जाते हैं कि हम तो बल्क कर रहे हैं, हमें तो साइज चाहिए। व्हाट हैपेंस इज दे एंड अप गेनिंग लॉट्स ऑफ फैट। उनकी भी गलती नहीं है। इंडियन जिम्स में जो ट्रेनर्स होते हैं, दे यूजुअली सजेस्ट ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर बल्किंग। आज क्लियर करते हैं कि हाउ टू डू अ प्रॉपर बल्क। सो यहाँ हम 2 कैटेगरी के लोग लेंगे, बिगिनर्स एंड एडवांस्ड। जो बिगिनर्स हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे हो, आप ट्राई कर रहे हो वेट गेन करने का। अगर आप 10 से 20% के सरप्लस में रहते हो ऑफ योर टोटल कैलोरीज, दैट वुड रियली हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैलोरीज आई है 2000 कैलोरीज टू मेंटेन योर वेट,
A 20% surplus would be 400 calories for you. तो इतना बड़ा surplus भी नहीं है, 2400 calories आपको खानी है दिन की। जो लोग एडवांस्ड हैं उनको इतने बड़े surplus की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्टली उनका मसल बिल्डिंग पोटेंशियल कम हो गया होता है एंड वो इतना जल्दी मसल गेन नहीं करते। सो स्टिकिंग टू अबाउट 10% शुड बी गुड इनफ फॉर देम। इसके अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन है वो कैसे होगा? पहले जाते हैं फैट्स के लिए। सो फैट्स आपके इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। Getting 20 to 40% of your total calories from fats is a really good way to go. So basically अगर आप 2400 कैलोरीज में से 30% फैट्स से लेते हो, आपको 720 कैलोरीज मिलेंगी फैट्स से। ये देखो, 1 ग्राम फैट्स इज 9 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब्स इज 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन इज अगेन 4 कैलोरीज। अकॉर्डिंग टू दिस आपके जो फैट्स होंगे 720 कैलोरीज, दैट विल गिव यू 80 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अब जो प्रोटीन होगा वो आपको रखना है 1.6 ग्राम्स से 2.2 ग्राम्स पर लीन बॉडी वेट इन केजी। आप हायर जा सकते हो बट मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता। सो अगर आप 80 किलो के बंदे हैं, आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 160 ग्राम्स। उससे आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 1 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलते हैं 4 कैलोरीज। सो 160 ग्राम्स प्रोटीन में आपको मिलेंगे 640 कैलोरीज। जब आप प्रोटीन एंड फैट्स की कैलोरीज कंबाइन करते हो आपको मिलती है 1360 कैलोरीज। अब बची है 1040 कैलोरीज इन टोटल। यू कैन फिल दोज अप यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्ब्स। यस, आप प्रोटीन भी और बढ़ा सकते हो, कार्ब्स कम कर सकते हो। जो मैं आपको जनरल गाइडलाइंस देना चाहूंगा टू मेक योर सरप्लस इजी आर ईट हाई कैलोरी डेंस फूड्स। इसमें क्या आते हैं? नट्स आते हैं, नट बटर्स आते हैं, सीड्स, शेक्स। थोड़े खाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी। सेकंड, स्टे हाइड्रेटेड एट ऑल टाइम्स। नंबर 3, इंक्रीज योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है एंड फाइबर की भी जरूरत पड़ती है। दिस विल हेल्प यू क्रिएट योर ओन कैलोरी सरप्लस प्लान। अब आते हैं कैलोरी डेफिसिट पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे हेल्थ बाय किलो पे हैं, आपने कैलोरी डेफिसिट इतना ज्यादा सुन लिया होगा अब तक। अब मैं आपके लिए यहीं पे सब क्लियर करूंगा। ईटिंग बिलो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, TDEE से कम खाना, कैलोरीज आउट मोर देन कैलोरीज इन, दिस इज व्हाट अ कैलोरी डेफिसिट इज। इसमें फिर से 2000 कैलोरीज फॉर मेंटेनेंस का एग्जांपल लेते हैं। अ गुड वे टू गो अबाउट योर कैलोरी डेफिसिट इज 5 to 20% का डेफिसिट, या फिर 100 से 400 कैलोरी के बीच का डेफिसिट। अगर आप बहुत ओवरवेट हैं, यू कैन गो फॉर अ बिगर डेफिसिट लाइक 500 to 800 कैलोरीज, सिंस यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन योर बॉडी। आपकी बॉडी उस फैट को आराम से यूज कर सकती है एज एनर्जी। 1 किलो फैट इज इक्वल टू 7500 कैलोरीज। तो अगर आप 500 कैलोरी का डेफिसिट बनाते हैं, एट द एंड ऑफ 1 वीक यू वुड हैव लॉस्ट 500 ग्राम्स, 0.5 kg, दैट इज 3500 कैलोरीज। नाउ दैट इज द हेल्दी वे टू गो। अगर आप बहुत बड़ा डेफिसिट बनाते हैं, आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, वीकनेस, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो लूजिंग वेट स्लोली इज अ गुड वे टू गो एंड यू विल आल्सो बी एबल टू प्रिजर्व योर मसल बेटर उसके साथ। अब कैलोरी डेफिसिट में जाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अपने खाने से कैलोरीज थोड़ी कम कर लीजिए, या फिर नंबर 2, अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए। ये कैसे करेंगे आप? लेट्स टेक 500 कैलोरी का डेफिसिट फॉर एग्जांपल। या तो आप सीधा 500 कैलोरी खाने में से कम कर सकते हो, या अगर आपको खाना बहुत ज्यादा पसंद है, व्हाट यू कैन डू इज 200 कैलोरी खाने में से कम कर लो एंड 300 कैलोरी आप अपना एक्सरसाइज से बर्न कर लो। ये भी आपको 500 कैलोरी के डेफिसिट में ले जाएगा। एक तरीका और है जो आपको इनडायरेक्टली एक डेफिसिट में ले जाता है, इज टू इंक्रीज योर नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो नीट होता है वो आपका 15% बनाता है टोटल कैलोरीज आउट का। सो इट इज अ बिग डील। स्टार्ट वॉकिंग मोर, अपने स्टेप्स बढ़ाने शुरू कर दो, अपने डॉग को ज्यादा वॉक कराना शुरू कर दो। अननोइंगली यू विल बी गिविंग आउट मोर कैलोरीज एंड आप डेफिसिट में चले जाओगे। अब डेफिसिट का मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपना सारा फेवरेट खाना छोड़ देना है, आपको सिर्फ चिकन, ब्रोकली, राइस खाना है। काफी लोग सोचते हैं आप सिर्फ क्लीन खाओ, कितना भी खाओ पर क्लीन खाओ, आपका बिल्कुल वेट गेन नहीं होगा। अगर एक बाइट भी बाहर के बर्गर की खा ली तो 10 किलो एक हफ्ते में, ऐसा नहीं होता। You can gain weight even eating clean. You can lose weight even having burgers. It is totally okay to include your favorite foods in your diet. अगर आपको एक sustainable lifestyle चाहिए जो आप पूरा लाइफ कर सको, आप एक specific food group को कट आउट नहीं कर सकते, अपने favorite foods को कट आउट नहीं कर सकते, because आपको भी पता है अगर आप एक चीज को avoid करते हो, एक टाइम पे आके आपको उसकी बहुत ज्यादा craving होने लगेगी, and sooner or later you're gonna start binging on it. बहुत ज्यादा खा लोगे आप एक साथ। जो डेफिसिट का मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन होगा, दैट्स गोना बी द सेम एज द सरप्लस। डेफिसिट में अगर आप प्रोटीन थोड़ा और बढ़ा लें तो इट्स गोना बी बेटर फॉर यू, बिकॉज प्रोटीन आपको पूरे दिन फुल रखता है। थोड़ी जनरल गाइडलाइंस मैं आपको देना चाहूंगा टू मेक योर डेफिसिट इजियर आर 1, इंक्रीज योर वाटर इनटेक। समटाइम्स आपको पता नहीं चलता कि आपको भूख लग रही है कि प्यास लग रही है। नंबर 2, add 2 to 3 servings of fruits and vegetables throughout your day, every single day. Number 3, focus on low calorie dense foods.
जो खाने आपको ज्यादा वॉल्यूम एंड कम कैलोरीज देते हैं उन पे फोकस करिए, समथिंग लाइक पॉपकॉर्न, मखाने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। नंबर 4, कीप हाई कैलोरी फूड्स आउट ऑफ योर हाउस, आउट ऑफ योर साइट। सो गाइज, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं डेफिसिट, सरप्लस या मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। आई रियली होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है ना, आप खुद अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करो गाइज, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करो, पेशेंस रखिए, रिजल्ट्स आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया गाइज, एंड सेंड दिस टू अ फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू गाइज, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। लव यू ऑल।